के पहले फाइटर जेट इंजन कावेरी ने फाइटर जेट के इंजन की दुनिया में सबसे दमदार कदम रख दिया है, क्योंकि अब भारत के कावेरी ने फाइनली एक बड़े फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल अब जल्द ही भारत को अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मिलने जा रहा है। दरअसल हम पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अब तेजस जल्द ही फाइटर जेट के रूप में उतरेगा, लेकिन इसमें अब अमेरिका के A414 इंजन की जगह पर भारत के सबसे एडवांस इंजन कावेरी का नाम जुड़ने जा रहा है। और इसको लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ना सिर्फ GTRE के लिए बहुत बड़ी होने जा रही है, बल्कि भारत के रक्षा मंत्रालय से लेकर के एयरफोर्स जो अब तक एयरक्राफ्ट की एक बड़ी स्क्वाड्रन को शामिल करना चाह रहे थे, उनके लिए भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल भारत के पहले पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की तैयारी पूरी हो रही है और जल्द ही भारत को अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट मिलने जा रहा है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है वो नासिक में इसका प्लांट भी लगने जा रहा है। इसको लेकर के इस वक्त खबर जो सामने आ रही है वो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए बड़ा झटका होने जा रही है। वह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जो अब तक भारत के तेजस के लिए अपने इंजन की डिलीवरी के लिए भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे, उन देशों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। और ना सिर्फ अमेरिका के A404 इंजन को लेकर के जो अब तक तेजस में लगाने को लेकर के बातें सामने आ रही थी, जो अब तक तेजस में लगाया जा रहा था, अब उसका पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत के पहले फाइटर जेट तेजस को भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ना सिर्फ इंटीग्रेट किया जा रहा है बल्कि यह अपने टेस्टिंग के चरण में भी पहुंच चुका है। बता दें कि कावेरी को लेकर के बहुत सारे लोगों के कई सारे डाउट हैं। तमाम लोगों का यह मानना है कि कावेरी सिर्फ UAV के लिए अवेलेबल है। यह एक ड्राई इंजन है और इस वजह से यह किसी फाइटर जेट में नहीं लगाया सकता है। दरअसल यह बात पुराने टाइम की हो चुकी है और अब नया कावेरी इंजन फाइटर जेट में लगने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुका है। दरअसल बता दें कि जो पहले कावेरी इंजन मौजूद था उसका 68 किलोन्यूटन थ्रस्ट था, लेकिन तब उस कंडीशन में वह UAV यानी कि अनमैन्ड व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स में लगने के लिए कैपेबल था। लेकिन अब जो कावेरी का बेहद उन्नत संस्करण रूस में टेस्टिंग किए गए हैं, उन्होंने 102 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और यह ड्राई इंजन नहीं होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कावेरी के कई अपग्रेडेड इंजन को तैयार किया गया है। इस वक्त जो वर्तमान में भारत के पास मौजूद हैं 16 कावेरी इंजन मौजूद हैं, जिनकी टेस्टिंग रूस में चल रही थी और इनमें से UAV वाले इंजन की पहले ही टेस्टिंग भारत में की जा चुकी है और वहां 68 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट किया था, जिसकी वजह से माना यह जा रहा था कि यह फाइटर जेट के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन अब यह पूर्णतया फाइटर जेट के लिए भी सुटेबल हो चुका है। ना सिर्फ सुटेबल हो चुका है बल्कि रूस ने इसको लेकर के इन फ्लाइट टेस्टिंग में भी पूरी तरह से पास घोषित कर दिया है। रूस में हुई इन फ्लाइट टेस्टिंग के चरण के बीच इसने ऐतिहासिक उड़ान की थी। बता दें कि रूस ने अपने एक कार्गो फाइटर जेट के साथ इसे इनफ्लीट को इसको कॉम्पैक्ट किया गया था और इसके साथ ही इसने इन फ्लाइट टेस्ट को पूरी सफलता के साथ पार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब यह किसी भी फाइटर जेट में लगने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुका था और इसी वजह से अब इसे तेजस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि भारत का पहला स्वदेशी पूर्णतः फाइटर जेट इंजन तेजस मार्क 2 जो है उसे कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है और इसे अगर इंटीग्रेट करने में पूरी तरह से सफलता मिल जाती है तो अगले कुछ एक महीनों में तेजस की टेस्टिंग भी भारत में ही शुरू हो जाएगी। और ऐसा होने के साथ ही तेजस भारत का पहला फाइटर जेट इंजन बनेगा जो भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी इंजन के साथ तैयार किया जाने वाला
इंजन भी बनने जा रहा है। अब तमाम लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर के रूस ने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस रिपोर्ट को लेकर के दुनिया भर में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इसके पीछे वजह यह है कि इस पर वह दुनिया का ध्यान रेसिप्रोकल टैरिफ पर बटा हुआ है। ऐसे में जब यह अहम बात सामने आ चुकी है तो अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस पर सहमति प्रकट की गई है। बता दें कि 198 कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए भी तैयारी पूरी की जा रही है। बताया यह गया है कि 198 कावेरी इंजन को लेकर के ऑर्डर मिल चुका है और यह ऑर्डर रक्षा मंत्रालय की तरफ से पास भी कर दिया गया है। और इसमें अब तक जो कंपनी काम कर रही थी GTRE, ना सिर्फ वो काम करेगी बल्कि टाटा और रिलायंस के साथ मिलकर के इसके मास प्रोडक्शन के लिए यूनिट इस्टेब्लिशमेंट की भी तैयारी पूरी की जा चुकी है, क्योंकि अब तक GTRE सिर्फ एक इन्वेंशन कंपनी के रूप में जानी जा रही थी। मैन्युफैक्चरिंग लाइन GTRE के पास नहीं थी। ऐसे में टाटा के पास एक बड़े लंबे समय का अनुभव है, तो साथ साथ उसके पास काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिशमेंट करने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ऐसे में अब GTRE टाटा के साथ मिलकर के कावेरी इंजन के 198 यूनिट को तैयार करने जा रहा है, जिसे न सिर्फ भारत के तेजस के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी चल रही है, बल्कि दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के पुराने Su-30 के साथ यानी सुखोई 30 के साथ इसको अपग्रेड करके इंटीग्रेट करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी अहम वजह है। भारत के पास हालांकि वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, साथ ही साथ रूस भी उन लाइन में है जो तेजस के लिए इंजन देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। और अमेरिका के F404 इंजन का उपयोग तेजस में पहले से भी किया जा रहा है, लेकिन बीच में इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिसके बाद भारत को तेजस मिल पाने में देर हो रही थी। हालांकि बीते कुछ दिन पहले ही एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को एनहांस करने को लेकर के अच्छी खबर सामने आई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हम भारत के मुताबिक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नासिक में बनाएंगे और भारत में ही तेजस के लिए इंजन को डेवलप करेंगे। लेकिन भारत में इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके पीछे की वजह यही थी कि भारत चाह रहा था कि अपने तेजस में वह खुद के फाइटर जेट के इंजन को भी इंक्लूड करे, यानी कि फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत की खुद की होनी चाहिए। क्या भारत का एक बड़ा अहम सपना था जो कि अब तेजस के और कावेरी के मिलने से पूरा होने जा रहा है। हालांकि तमाम लोगों का यह भी मानना है कि एमका को कावेरी इंजन से भी क्या उड़ाया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल आपको बता दें कि एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन है और उसके लिए कम से कम 145 किलोमीटर का थ्रस्ट चाहिए होता है, जो कि वर्तमान में भारत के कावेरी में 102 किलोमीटर तक का ही थ्रस्ट है। ऐसे में कावेरी को एमका में नहीं यूज किया जा सकता है और इस वजह से कावेरी को एमका के लिए सुटेबल नहीं माना जा सकता है। लेकिन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए 102 किलोमीटर का थ्रस्ट बेहद पर्याप्त है और इसी वजह से तेजस में लगने के लिए कावेरी पूरी तरह से परफेक्ट इंजन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि डिजाइन और वजन के रूप में देखा जाए तो कावेरी काफी भारी है और तेजस जो भारत का सबसे हल्का फाइटर जेट माना जाता है। ऐसे में अगर इन दोनों का कॉम्बो तैयार किया जाता है तो वास्तव में फाइटर जेट की वजन बढ़ सकते हैं और इसलिए कावेरी इंजन के अभी अपग्रेडेशन का काम और भी चल रहा है, जिससे काफ़ी लाइट वेट के साथ कावेरी को उतने ही 102 किलोमीटर के थ्रस्ट के साथ पैदा किया जा सके और तैयार किया जा सके कावेरी को। और इसके साथ ही आपको जल्द यह खबर देखने को मिल सकती है कि तेजस को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके इसकी फ्लाइंग टेस्ट किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ तेजस के लिए बल्कि भारत के आगामी 2026 के सपने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल भारत ने 200 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को एयरफोर्स और नेवी में शामिल करने की तैयारी जो अपनी बना रखी है, उसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हो सकता है और इसीलिए भारत अपने न सिर्फ तेजस बल्कि एमका प्रोजेक्ट के लिए भी अब पूरी तैयारी शुरू करती है। आपको बता दें कि लार्सन एंड टुर्बो यानी कि LNT कंपनी ने एक दावा पेश किया है।
हाल फिलहाल में आपने खूब न्यूज में पढ़ा होगा कि एमका जल्द ही खुद के फाइटर जेट इंजन के साथ उड़ने वाला है और यह तैयार किया जाएगा एल&टी की तरफ से, क्योंकि एल&टी ने दावा किया है कि उसने 135 से 40 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलपमेंट करने की अपनी जो तैयारी है वह पूरी कर ली है और वह इसको करने में कैपेबल हो चुका है। और एल&टी के इस दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अब तक सिर्फ 5 ही ऐसे देश थे जिनके पास फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी थी, और न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की जब बात करें तो इसमें तो 4 ही देश बचते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से 140 किलोमीटर थ्रस्ट वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन का जो दावा सामने रखा गया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। न सिर्फ इसने बल्कि कावेरी ने भी पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल कावेरी भारत के अब तक 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस, ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट की कैटेगरी में शामिल होने जा रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कावेरी इंजन में एक दो नहीं बल्कि कई सारी खूबियां इसकी टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं। सबसे पहली टेस्ट खूबी आपने खूब भली बातें सुनी होगी इसके फ्यूल कंजप्शन को लेकर के, जिसको मैंने पहले कई वीडियो में आपको बताया है कि फ्यूल कंजप्शन में कावेरी 10% कम फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब जो कावेरी की एक और नई खूबी सामने आ रही है वो ये है कि यह हाई एल्टीट्यूड में भी बेटर परफॉर्म कर सकता है किसी अन्य 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि अगर हाई एल्टीट्यूड में कभी भी कंडीशन बनती है डॉग फाइट की तो उसमें कावेरी किसी भी फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ने वाला है, जो कि अपने आप में कावेरी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह और भी ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि भारत की जो भूगर्भिक जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जहां एक तरफ हिमालय है तो वहीं दूसरी तरफ गहरी समुद्री खाइयां भी मौजूद हैं। ऐसे में हाइट के लेकर के और कई बार ऐसा होता है कि डॉग फाइट में बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ जाता है और इसके लिए कावेरी इंजन बहुत ज़्यादा सुटेबल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से होने जा रहा है। और यही वजह है कि रूस ने कावेरी इंजन को लेकर के न सिर्फ भारत की तारीफ की है बल्कि रूस का यह मानना है कि आने वाले भविष्य में कावेरी दुनिया के फाइटर जेट में राज करने वाला इंजन बन सकता है। हालांकि कावेरी को अभी और भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, लेकिन कावेरी को अब तेजस के लिए और अपग्रेड करने की ज़रूरत शायद ही पड़ने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी कि कावेरी को जल्द ही तेजस के साथ देखने को मिलने वाली है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।